हेलो गाइस। गुड मॉर्निंग शुरू हो रही मेरे 6 बजे से। तो गाइस यहाँ पे मैंने देखा गैस की गाड़ी के इंतजार हो रहा था और गैस भरने की लाइन देखे और भीड़ देखे, कितनी लंबी भीड़ यहाँ पे लगी है क्योंकि गैस की गाड़ी आई नहीं थी। और फिर मेरे को जाना था आज हल्द्वानी वगैरह, और आधे रास्ते में मैं बुलाऊंगी पापा को क्योंकि सामान वगैरह ले जाना है गाँव में और शादी है। तो गाइस फिर मैं पहुंच गई थी यहाँ क्वारब पे और मेरा फोन इतना हैंग हो रहा था, पूछो मत। वीडियो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बन रही थी और मेरे को गुस्सा भी आ रहा था। और फिर मैं यहाँ पे आ गए थे जीजा जी लोग, तो उन्होंने जा रहे थे हल्द्वानी को और मैंने कहा चलो मैं भी आती हूँ। फिर उनके ट्रक में मैं भी चले गई थी और अच्छा लग रहा था। बहुत जगह होती है ट्रक में और आराम से पहुंच जाते हैं और थकान जैसा भी नहीं होता है। और फिर हमने क्वारब की रोड कर दी थी पार। और फिर गाइस यहाँ पे देखिए, और मौसम कुछ आज का ऐसा हो रहा है और गर्मी शुरू होने लग गई है। हम पहुंच गए थे यहाँ पे पेट्रोल पंप के पास। और फिर यहाँ पे देखिए मेरी शक्ल देखिए, और मेरे को आज उल्टियां भी नहीं हो रही है, नहीं तो मेरे को गाड़ी बहुत लगती है। और यहाँ पे देखिए जीजा जी लोग यहाँ बाहर गए हैं और चाय वगैरह पीने। मैंने कहा मैं नहीं पीती हूँ, फिर दिमाग खराब हो जाता मेरा, चाय पी के उल्टियां आ जाती। तो फिर मैंने गाड़ी पे तो पी नहीं चाय वगैरह। और यहाँ देखिए इतनी जगह थी बैठने की और नींद भी आ रही थी और मौसम तो बहुत सुंदर था। फिर गाइस यहाँ पे पहुंच गए थे हम खैरना पे। और खैरना की मार्केट तो आपको पता ही है कितनी बड़ी है और बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे पूरी मार्केट में इतनी अच्छी सजावट थी और पूरी लंबी मार्केट है, ये बहुत बड़ी मार्केट है, ऐसा नहीं है कि छोटी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। तो फिर उसके बाद यहाँ पहुंच गए थे हम कैची धाम पे। कैची धाम में इतना जाम लगा था पूछो मत। और इतनी हमको यहाँ पे 1 घंटा लग गया था कैंची धाम पे। तो यहाँ पे नीम करोली बाबा की कृपा है, इतने उनके भक्त लोग आ रहे हैं यहाँ पे। तो गाइस फिर यहाँ ना देखो, यहाँ पे भी फोटो वगैरह, माला और मिठाई वगैरह सब कुछ लगाया है। और लेकिन आज हमको हो रही थी जल्दीबाजी, जाना था जल्दी, फिर हम मैंने जाना है रुद्रपुर भी। लेकिन यहाँ का जाम पूरा इतना था पूछो मत। और ये है नीम करोली बाबा जी का मंदिर, जो आप लोग आते रह रहे हो दर्शन करने के लिए। और जय नीम करोली बाबा जी। और ये देखिए गाइस यहाँ पे इतना अच्छा लगता है ना। और भीड़ देखो आप, यहाँ पे भीड़ इतनी ज्यादा थी पूछो मत। और भीड़ भी और लोग इतने थे, गाड़ी वगैरह बहुत जाम लग जाता है, बहुत ही जाम। अगर हम लोगों को जल्दी पहुंचना है तो वो तो उम्मीद छोड़ दो आप लोग, क्योंकि इतनी जल्दी तो हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे। तो आप लोग भी नीम करोली बाबा के दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको कितना लंबा जाम लगा है। तो गाइस यहाँ देखिए आप, इतनी गाड़ी वगैरह, बड़ा मुश्किल हो रहा था यहाँ से निकलने में। और यहाँ का जाम देखिए, जो भीमताल से लोग आ रहे थे और उनका ये देखिए यहाँ का जाम देखिए। और इतना जाम था, बहुत मुश्किल हो रहा था हमको यहाँ पे निकलना। और ये लोग भी कम से कम नहीं भी थे जाम में, बोल रहे थे हम 2 घंटे से फंसे हैं और पैदल कितना होगा। हमने कहा आप लोग अपनी ही गाड़ी में चाहिए, पैदल का इंतजार मत करिए। तो कह रहे हैं वापिस हम पैदल अच्छे से पहुंच जाएंगे। हमने बोला कि अभी आप गाड़ी में ही बैठे रहो, बहुत नीचे तक ही लगा है और आप देख सकते हो कितना लंबा जाम है यहाँ पे। और बहुत ही लंबा जाम लग गया। लोग ऐसा भी नहीं करते कि पार्किंग वगैरह में लगा दें, फिर ये यहाँ पे जगह हो जाएगा। अगर कोई बीमार लोग हो जाएंगे ना, वो तो इस रास्ते से बिल्कुल भी मत आना। अगर किसी को हल्द्वानी जाना है, किसी की तबीयत खराब है, बिल्कुल भी मत आना इस रास्ते से। हर रोज यहाँ पे जाम है और इतना लंबा जाम देखिए, आप देख ही सकते हो कि अभी सुबह के 8 बजे हैं। सुबह के 8 बजे इतने लंबे जाम है, तो सोचो दिन भर में कितना जाम रहता होगा।
और भी पब्लिक बढ़ जाती होगी। लेकिन आप लोग जो भी यहाँ हॉस्पिटल जाने के लिए आ रहे हो, तो कम से कम 1 दिन आगे या 2 दिन आगे आना, तब हॉस्पिटल जा पाओगे। लेकिन तुरंत वाला तो बिल्कुल भी नहीं पहुँच पाएगा इतने लंबे जाम में। और इतना लंबा जाम, ये जाम खत्म हो ही नहीं रहा था। हम कितने आगे आ गए थे, आप देख सकते हो कितने आगे आ गए थे। और ये जाम तो बिल्कुल इतना भयंकर जाम लगा था, मैंने को तो कहा बाप रे, ताजुब हो गया था हमको ये जाम देख के। और यहाँ से फिर पहुंच गने वाले थे हम भवाली। भवाली में भी पहुंच गए थे। भवाली में भी गाड़ियां वगैरह आई रही थी, आप देख सकते हो। यहाँ से लेके नीम करोली बाबा तक इतनी गाड़ी वगैरह जाम वगैरह था। फिर भवाली में पहुंच गए थे। फिर थोड़े से भवाली का भी नजारा देखा मैंने। यहाँ भी सजावट वगैरह दुकानें बहुत अच्छी अच्छी हैं। और आप लोग, भवाली में भी बहुत अच्छा सामान मिलता है, मैंने कई बार भवाली से सामान ले रखा है बहुत अच्छा। फिर हम पहुंच गए थे खुटानी। खुटानी में मेरे पापा आ गए थे, क्योंकि मैंने पापा को बुलाया था। मैंने कहा आप सामान लेने आ जाना, फिर मेरे को जाना है हल्द्वानी। तो पापा आ गए थे। लेकिन देखो, अब लड़की की शादी है, पापा को देखो अब अलग ही कमजोर वगैरह हो गए पापा अब। और पापा ने बालों में भी कलर वगैरह नहीं कर रखे हैं। और ये देखो, मैंने पापा के बालों में हाथ लगाया, लेकिन एकदम सॉफ्ट बाल हो रहे और वाइट हो गए। फिर पापा को भी सामान वगैरह दे दिया था। हम पहुंच गए थे भीमताल। और भीमताल का तो मौसम इतना अच्छा हो रहा था, गर्मी वगैरह तो कुछ भी नहीं लग रही थी, लेकिन ठंडा ठंडा। बोटिंग वगैरह लोग, काफी लोग कर रहे थे यहाँ पे। तो हम चलते बन रहे थे, क्योंकि यहाँ पे लग रहा था जाम रोड पे। तो मैंने वीडियो उतर के भी नहीं बनाई, मैंने कहा चले चलते ही है, क्योंकि मेरे को आज जाना है रुद्रपुर भी, हल्द्वानी भी। पहले मेरा हल्द्वानी में काम है, फिर उसके बाद रुद्रपुर में है। तो उसके बाद गाइस यहाँ देखिए, और बोटिंग वगैरह तो आप लोगों ने कर ही रखी होगी भीमताल में। जरूर आप लोग कमेंट करके मेरे को बताना कि हाँ, हम गए हैं भीमताल। भीमताल भी बहुत सुंदर जगह है, काफी अच्छा लगता है। तो गाइस आप देख सकते हो बोटिंग वगैरह कितने लोग आ रहे थे, और बहुत लोग बोटिंग कर रहे थे। और या तो नैनीताल में जाते हैं लोग, या भीमताल में। फिर ये वाला गांव का नाम कहते हैं जंगलिया गांव। और जंगलिया गांव, और यहाँ भी खेती वगैरह बहुत अच्छी कर रखी थी, हरियाली पूरी हुई थी यहाँ पे। और अच्छा लग रहा था पूरा। खेती वगैरह बहुत अच्छे अच्छे खेती कर रखी है लोगों ने। आजकल तो क्या ही होता है, गेहूं होते हैं, आलू होते हैं, बहुत अच्छी हरियाली होती है। ये भी बहुत बड़ा गांव है जंगलिया गांव। तो गाइस फिर यहाँ पे हम पहुंच गए थे, सिरड़ी बोलते हैं यहाँ पे। तो फिर मैंने यहाँ पर, मेरा सिर दर्द हो रहा था, फिर मैंने यहाँ पर नींबू वाला लिया। और जीजा जी लोग खा रहे थे पकौड़ियाँ, तो फिर मैंने पकौड़ी भी ली। और यहाँ का रायता बहुत फेमस है, जो खा पाएगा तो। लेकिन मैंने तो बिल्कुल भी नहीं। फिर गाइस यहाँ पर पहुंच गए थे हम रानी बाग के पास। उसके बाद फिर हल्द्वानी शुरू ही हो जाती है यहाँ से। तो गाइस यहाँ से देखिए आप, ये भी जा रहे थे हम लोग। और यहाँ से फिर रानी बाग का भी मैंने थोड़ा नजारा आप लोगों को दिखाया। और यहाँ से भी सब फिर पहुंच गए थे हम हल्द्वानी। हल्द्वानी की यहाँ से शुरू हो गई थी हल्द्वानी, और फिर जाना है आज इतना बिल्कुल भी मेरे को आज टाइम नहीं है। और यहाँ से शुरू हो गई थी हल्द्वानी। फिर हम पहुंच गए थे यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ से पहुंचने के बाद फिर हमको ऑटो भी मिल गया था। ऑटो मिलते ही फिर मैं पहुंच गई थी दीदी के कमरे में।
तो दीदी के कमरे में दीदी लोग तो गए थे ड्यूटी वगैरह और मेरे को यहाँ पे हो गया था गरम। और आज मैं यहाँ पे पहुंच गई 11 बजे, क्योंकि अभी मेरे को रुद्रपुर जाने के लिए पूरा टाइम था, तो थोड़ा सा मैंने आराम किया, हाथ मुंह धोया, उसके बाद वापस हम लोग लग गए। तो गाइस फिर यहाँ पे मिल गई थी रुद्रपुर के लिए बस, और ये सो रहा था और ये सच्चू देख रही थी। और फिर हम तीनों लोग गए थे और गर्मी भी हो रही थी, यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी। और हम तीनों मार्केट ढूंढ रहे थे। मार्केट ये ढूंढनी थी, हमने हमने इंस्टा में देख रखी थी ये वाली दुकान। तो हमको यहाँ की साड़ी वगैरह लेनी थी और लहंगे लेने थे। तो यहाँ के प्राइस वगैरह पूछे हमने और क्या उसमें देते हैं करके, ये होलसेल वाले हैं। तो फिर यहाँ के प्राइस तो हमको अच्छे लगे नहीं, तो फिर हम आ गए थे रुद्रपुर से हल्द्वानी। तो गाइस फिर यहाँ पे ये भैया जो है सौर फाटक के हैं। तो ये लोग बोल रहे थे मैं भी उधर ही का हूँ। और इनने ना इतना अच्छे मूर्ति रखी थी माता रानी के अपनी गाड़ी में, और बहुत अच्छी सजा रखी थी। तो दोस्तों यहाँ पे माता रानी के भी दर्शन हो गए। तो अब हम लोग चलने लग गए हल्द्वानी की तरफ को। और ये लोगों को देखो, और ये लोग तो इतना खुश हो रहे थे। और ये फिर यहाँ पे आ गई थी ट्रेन वगैरह। तो फिर यहाँ पे सारे लोग वेट कर रहे थे कि ट्रेन जाए और हम निकले हल्द्वानी के लिए। तो दोस्तों काफी लंबी वीडियो बन जाती है, आज का ब्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब चैनल जरूर कीजिए। ओके, बाय बाय दोस्तों।